मशरक़ वस्ता में कशीदगी, पाकिस्तान अमन के लिए सिफारती कोशिशों का मरकज बन गया। नायब वज़ीर आज़म इसहाक डार की ज़ेर सदारत 4 मुस्लिम ममालिक की इस्लामाबाद में अहम बैठक। सऊदी, मिस्री और तुर्क वज़ीर ख़ारजा शरीक हुए। वज़ीर ख़ारजा का बदलती इलाकाई सूरत हाल का जायजा, क़याम अमन के लिए इक़दामात पर गौर, सफारतकारी से मामलात हल करने और कशीदगी के खात्मे के लिए कोशिशों पर तबादला ख्याल। रहनुमाओं की इलाकाई और आलमी सूरत हाल पर तफसीली गुफ्तगू, अमन इस्तेहकाम के लिए मुज़ाकरात और सफारतकारी की अहमियत पर जोर। खित्ते में अमन के लिए मुश्तरका कोशिशें जारी रखने का अज़्म। नायब वज़ीर आज़म और वज़ीर ख़ारजा इसहाक डार से सऊदी, तुर्क, मिस्री वज़राए ख़ारजा की अलग अलग मुलाकातें, खित्ते की कशीदा सूरत हाल और बाहमी दिलचस्पी के अमूर पर अहम मुशावरत। सऊदी वज़ीर ख़ारजा और वज़ीर ख़ारजा इसहाक डार की मशरिक़ वस्ता की सूरत हाल पर गुफ्तगू, तनाज़ात के हल के लिए बातचीत और सिफारतकारी की अहमियत पर जोर। तुर्क वज़ीर ख़ारजा से मुलाकातें, इसहाक डार ने पाक तुर्क तारीखी, बरादराना और मजबूत ताल्लुकात को भी उजागर किया। कहा, दोनों ममालिक के रवाबित मुश्तरका तारीख, सकाफत और बाहमी एहतराम पर मबनी हैं। दो तरफा ताल्लुकात की मुस्बत पेशरफ्त और इत्मीनान का भी इजहार। इसहाक डार और मिस्री वज़ीर ख़ारजा डॉक्टर बदर अब्दुल आती का दो तरफा ताल्लुकात के तमाम पहलुओं का जायजा। हमेशा शाना बशाना खड़े रहेंगे, पाकिस्तान की सऊदिया को यकीन दहानी। पाकिस्तान का मुकम्मल और गैर मुतज़लज़ल यकजहती और हिमायत का यादा। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ से सऊदी वज़ीर ख़ारजा शहज़ादा फैसल बिन फरहान की मुलाकात, मुश्तरका कोशिशों और करीबी राबते जारी रखने पर इत्तेफाक। वज़ीर आज़म का शहज़ादा मोहम्मद बिन सलमान बिन अब्दुल अजीज़ आले सऊद के लिए नेक ख्वाहिशात का पैगाम। मुअज़्ज़ज़ मेहमान को मौजूदा बहरान के दौरान पाकिस्तान की वसी सिफारती कोशिशों से आगाह किया। सऊदी वज़ारे ख़ारजा का वज़ीर आज़म से इज़हार तशक्कुर। वज़ीर आज़म से तुर्किया और मिस्र के वज़राए ख़ारजा ने भी मुलाकात की। अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने नायब वज़ीर आज़म इसहाक डार का एक्स पर जारी बयान अपनी वॉल से शेयर कर दिया। इसहाक डार ने पैगाम में कहा था कि ईरान ने पाकिस्तानी परचम बरदार 20 मजीद जहाज़ों को आबना हुर्मुज़ से गुजरने की इजाज़त दे दी है। रोज़ाना 2 जहाज़ गुजरेंगे। उन्होंने इक़दाम को खित्ते में इस्तेहकाम और अमन के लिए मुस्बत पेशरफ्त करार दे दिया। ट्रंप के पैगाम को रीशेयर करने को सिफारती हल्कों ने गैर मामूली पेशरफ्त करार दिया। ईरान ने इसराइल पर क्लस्टर बम बरसा दिए। तल अबीब और हिफा में भी धमाके। पासदाराने इनकिलाब के अमरीकी F-16 मार गिराने का दावा। तर्जुमान खातिमुल अंबिया के मुताबिक हिफा में स्ट्रेटेजिक वॉरफेयर सेंटर को निशाना बनाया गया। बिन गोरियान एयरबेस पर ईंधन के जखीरों को भी निशाना बनाया गया। बैलिस्टिक मिसाइल हमले के बाद बैरुल बिसा के जुनूब में वाक़े न्यूत होवावा और सनती जोन में बड़ी आग भड़क उठी। अमरीकी अड्डों को फिजाई और ड्रोन से निशाना बनाया गया। अराद, नकब, तल अबीब, अरबेल और अमरीकी 5th फ्लीट के हेडक्वार्टर पर मिसाइल दागे गए। ईरान का उर्दन की अजरक एयरबेस पर अमरीकी फौजी साजो सामान पर ड्रोन हमले का दावा। अमरीका और इजराइल की ईरान में सफाकियत जारी। सुबह हरमुज़गान में बमबारी से 5 अफराद शहीद, 4 जख्मी हो गए। तेहरान और किरात शहर में भी धमाके। तेहरान में कतर के न्यूज़ चैनल की इमारत पर इजरायली हमले में मुतअद्दिद अफराद जख्मी। अमरीकी और इजरायली हमलों से ईरान में शहादतों की तादाद 2076 तक पहुँच गई। 216 बच्चे भी शामिल। ईरानी वजारत सेहत ने जानी नुकसान से मुतालिक ताज़ा इदाद शुमार जारी कर दिए। रिपोर्ट के मुताबिक हमलों में 1767 बच्चों समेत 26,500 ईरानी जख्मी हुए। 336 तिब्बी मराकज़ को नुकसान पहुंचा। इराक में पॉपुलर मोबिलाइजेशन फोर्सेस के अड्डों पर बमबारी। जनूबी लबनान में बमबारी से 2 अफराद शहीद। शॉपिंग सेंटर को भी नुकसान पहुंचा। ईरान के इसराइली और अमरीकी अहदाफ पर ड्रोन और मिसाइल हमले। सऊदी अरब की प्रिंस सुल्तान एयरबेस पर ईरान के मिसाइल हमले में अमरीकी सर्वेलेंस तैयारे E3 की तबाही की तस्वीर सामने आ गईं।
ईरान की जानिब से दागे गए ड्रोन कुवैत के हवाई अड्डे पर जा गिरे। हर तरफ आग भड़क उठी। रडार सिस्टम को बुरी तरह नुकसान पहुंचा। अमाराती फिजाई दिफा ने 16 मिसाइल और 42 ड्रोन तबाह कर दिए। पेंटागन ईरान में जमीनी ऑपरेशन की तैयारी कर रहा है। अमरीकी अखबार का दावा, कहा अमरीका ईरान में कई हफ्तों तक जारी रहने वाली मुमकिना जमीनी फौजी कार्रवाइयों की तैयारी कर रहा है। कार्रवाई में जजीरा खारिक और आबनाए हुर्मुज के करीब साहिली मुकामात पर मुमकिना छापे भी शामिल हैं। मंसूबों में स्पेशल ऑपरेशन फोर्सेज और फौजी दस्तों की जानिब से छापा मार कार्रवाइयां भी शामिल हो सकती हैं। सदर ट्रंप ने ताहाल किसी तैनाती की मंजूरी नहीं दी। ईरान पायदार अमन के कयाम के लिए मुकम्मल तैयार है। जंग या अमन का हतमी फैसला सुप्रीम लीडर के इख्तियार में है। तर्जुमान ईरानी हुकूमत ने वाजे किया कि किसी भी मुआहदे में मुआवजे का मसला जरूर जेर बहस आना चाहिए। आबनाए हरमोज पर कंट्रोल और पाबंदियों का खात्मा भी अहम उमूर में शामिल है। ईरान ने जंग के आगाज नहीं किया, लेकिन फिर भी नुकसान उठाना पड़ा। हमारी आला क़यादत समेत सैकड़ों अफराद शहीद हुए। ईरानी स्पीकर ने खबरदार किया, अमरीका जमीनी हमले की तैयारी कर रहा है। ईरानी फौज तैयार है, दुश्मन को सख्त सजा मिलेगी। अमरीकी जमीनी फौज आई तो शार्क की खुराक बनेगी। लबनान में हिजबुल्लाह के हमलों में एक इजरायली फौजी हलाक, मुत्तादिद जख्मी। इजरायली फौज की तस्दीक, हलाक फौजी की शिनाख्त 22 साला सार्जेंट मोशे कॉर्टिस के नाम से हुई। हमले में 3 अहलकार जख्मी हुए, जिन्हें अस्पताल मुंतकिल कर दिया गया। जब तक ट्रंप का टोला अमेरिका को तबाह कर रहा है तो हमारी मिसाइल्स को अमेरिका पहुंचने की जरूरत नहीं। पासदाराने इनकिलाब की अमेरिकी सदर ट्रंप पर तनकीद। ईरानी शाहिद ड्रोन पर अमेरिका के लिए दर्ज पैगाम की तस्वीर भी जारी कर दी। ईरानी मीडिया के मुताबिक हमलों में इस्तेमाल होने वाले एक शाहिद ड्रोन पर तहरीर था कि जब तक ट्रंप का टोला अमेरिका को तबाह कर रहा है, जब तक हमारे मिसाइलों को अमेरिका पहुंचने की जरूरत नहीं। आबनाए हुर्मुज के अतराफ के पानियों पर हमारा मुकम्मल कब्जा है। कमांडर ईरानी बहरिया का ऐलान। रेयर एडमिरल शहराम ईरानी ने कहा कि आबनाए हुर्मुज का मशरकी इलाका और बहरा ओमान ईरानी बहरिया के मुकम्मल कब्जे में है। अमरीकी फौज रेंज में आई तो मिसाइल सिस्टम से निशाना बनाएंगे। मिसाइल हमलों से अमरीकी जंगी जहाज इब्राहिम लिंकन सैकड़ों मील पीछे हट गया। इब्राहिम लिंकन पर गहरी नजर है, रेंज में आते ही हमला कर देंगे। रूस का 1 अप्रैल से दुनिया को पेट्रोल की फराहमी बंद करने का ऐलान। आलमी मार्केट में हलचल। पाबंदी इब्तदाई तौर पर 31 जुलाई 2026 तक नाफिज रहने की तवक्को। मशरिक़ वस्ता में बढ़ती कशीदगी और तेल की कीमतों में उतार चढ़ाव के पेश नज़र पुतिन हुकूमत का अपने बफर स्टॉक को महफूज करने का फैसला। गैर मुल्की मीडिया के मुताबिक रूस चाहता है कि उसके आवाम और सनतें सस्ते पेट्रोल का फायदा उठा सकें। फैसले से मुतासरा ममालिक में चीन, तुर्किया, अफ्रीका और ब्राजील शामिल। ट्रंप की पॉलिसीज के खिलाफ अमेरिका के तमाम बड़े शहरों में नो किंग्स मुजाहरे। मिलिट्री बेस की जाने मार्च। ट्रंप इंतजामिया के अरकान की गिरफ्तारी का भी मुतालबा। वाशिंगटन, न्यूयॉर्क और लॉस एंजलिस समेत अमेरिका के तमाम बड़े शहरों में सदर ट्रंप के खिलाफ एहतजाजी रैलियां निकाली गईं। मुजाहिरीन के ट्रंप बादशाह नहीं जोकर के नारे। इजराइल में भी हजारों अफराद के खिलाफ सड़कों पर आ गए। स्पेन, इटली, यूनान और दीगर मुल्कों में अमेरिकी सफारत खानों के बाहर एहतजाज किया गया। ईरान में मिसाइल हमले में माड़ीपुर कराची का नौजवान यासिर जाँ बहक। अहले खाना के मुताबिक 26 साला यासिर बंदर अब्बास में टग बोट पर मौजूद था। 23 मार्च की शब मिसाइल हमले में यासिर जान की बाजी हार गया। 6 रोज बाद भी मैयत ताहाल पाकिस्तान मुंतकिल न हो सकी। अहले खाना का यासिर की मैयत फौरी वतन वापस लाने के लिए इकदामात का मुतालबा।
वजीर आजम शहबाज शरीफ की जेर सदारत इजलास ईंधन की बचत, अवामी रिलीफ, पेट्रोलियम मसनूआत की फराहमी, कीमतों में काबू रखने के इकदाम भी। सूबाई हुकूमतों को हिदायत और मोटरसाइकिल और रिक्शा मालिकान के लिए डिजिटल रजिस्ट्रेशन फ्यूल सपोर्ट प्रोग्राम पर तफसीली जायजा। वजीर आजम ने कहा, हुकूमती फैसलों की बदौलत पेट्रोलियम मसनूआत की मुल्की जरूरियात के लिए मुनासिब मिकदार मौजूद है। हालिया सूरत हाल को अवामी रिलीफ को अव्वलीन तरजीह दी जाएगी। हुकूमत ने सोशल मीडिया पर ज़ेरे गर्दिश लॉकडाउन से मुतालिक मुबैना सरकारी नोटिफिकेशन जारी करार दे दिया। आवाम को खबरदार किया कि गैर मुसद्दिका मालूमात शेयर करने से गुरेज करें। वजारत इत्तलात के मुताबिक वायरल होने वाली दस्तावेजात मुस्तरद नहीं। इस किस्म की झूठी खबरों से माशरे में बेचैनी और गलतफहमियां पैदा हो सकती हैं। शहरी जिम्मेदारी का मुजाहरा करें। पाकिस्तान मुसलमानों को जमा करने का मरकज बन रहा है। इस्लामाबाद इजलास के मुस्बत नताइज सामने आएंगे। चेयरमैन उलमा कौंसिल हाफिज ताहिर अशरफी ने कहा, दुश्मन मुसलमान ममालिक में फूट चाहता है, हम मुत्तहद रहेंगे। फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर खित्ते के अमन के लिए कोशा है। जंग करना मुश्किल नहीं, अमन कायम करना मुश्किल होता है। पाकिस्तान इंटरनेशनल एयरलाइंस का 6 साल बाद लंदन के लिए परवाजों का आगाज हो गया। इस्लामाबाद एयरपोर्ट पर पुरवकार तकरीब का इनेकाद। तर्जुमान PIA के मुताबिक पहली परवाज PK 785 325 मुसाफिर लेकर इस्लामाबाद से लंदन के लिए रवाना हुई। दाएं आंख से धुंधला नजर आने और काले धब्बे की शिकायत। बानी PTI की अहलिया बुशरा बीबी का डियाला जेल में तिब्बी मुआयना। पेम्स अस्पताल के सरबराह शोबा चश्म डॉक्टर मोहम्मद आरिफ खान ने मुआयना किया। दाएं आंख में पोस्ट वेट्रेस डिटैचमेंट की तशखीस भी हुई। डॉक्टर्स ने बुशरा बीबी को मखसूस आई ड्रॉप्स और अद्वियात तजवीज़ की हैं। वजीर आला पंजाब मरियम नवाज का सेहत आमा में इनकलाबी इक़दाम। चीफ मिनिस्टर कार्डियक सर्जरी प्रोग्राम का आगाज। पंजाब के 9 सरकारी और 15 निजी कार्डियक इदारे प्रोग्राम में शामिल। मरियम नवाज ने कहा कि प्रोग्राम का मकसद दिल के मरीजों को बरवक्त और मुफ्त इलाज की सहूलत फराहम करना है। हुकूमत हार्ट अटैक के हजारों मरीजों को जल्द तिब्बी सहूलियात फराहम करने के लिए कोशा है। यौम ख़वातीन पर तकरीब से खिताब में कहा कि कपड़ों पर तनकीद का मतलब है कि मैं जीत चुकी हूँ। मुखालिफिन को कुछ समझ नहीं आता। जुर्रत का कोई जेंडर नहीं होता। किसी तनकीद की परवाह ना करें। वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा सुहेल आफरीदी से जिला खैबर के मुशीरान और कबायली अमायदीन पर मुश्तमिल वफूद की मुलाकातें। कहा, जम अजला के लिए NFC की मद में 1375 अरब रुपए वाजिबुल अदा है। वफाक हमारे साथ मुसलसल ज्यादती कर रहा है, मजीद बर्दाश्त नहीं करेंगे। सिंध फी मन गंदम की इमदादी कीमत 3500 रुपए मुकर्रर। सीनियर वजीर सिंध शर्जील मेमन ने कहा, दरमियानी लोगों का किरदार खत्म करने के लिए पहली बार गंदम सिर्फ रजिस्टर्ड हारी कार्ड होल्डर से खरीदी जाएगी। कार्ड के जरिए खरीदारी का सबसे ज्यादा फायदा हकीकी काश्तकारों तक पहुंचेगा। 3,30,000 काश्तकार बराह रास्त मुस्तफीद होंगे। 1 अप्रैल से सूबे के 109 मराकज पर गंदम की खरीदारी शुरू होगी। लाहौर में लेडी विलिंगटन अस्पताल में डॉक्टर्स की ऑपरेशन करते हुए वीडियो बनाने का वाकया। 5 डॉक्टर्स के खिलाफ मुजरिमाना गफलत और SOPs की खिलाफ वर्जी पर सख्त कार्रवाई। महकमा सेहत ने 5 PGRs की पोस्ट ग्रेजुएट ट्रेनिंग फौरी तौर पर खत्म कर दी। लाहौर समेत पंजाब मुख्तलिफ शहरों में तेज बारिश। सूबाई दारुल हुकूमत के इलाके बदामी बाग में घर की छत गिरने से 2 अफराद जाँ बहक, 2 जख्मी हुए। रेस्क्यू हुक्काम ने मलबे तले से 2 अफराद को जिंदा निकाल लिया।
खैबर पख्तूनख्वा के मुख्तलिफ इलाकों में भी बरसात, बनू में भी घर की छत गिर गई, 3 बच्चे जाँ बहक, 2 जख्मी हो गए। कोयटा समेत बलोचिस्तान के कई शहरों में बारिश मुतवक्की, कराची में भी मतला जुज़वी अबर आलूद रहने और चंद मुकामात पर बादल बरसने का इम्कान। जंगबंदी के बावजूद इसराइल के गजा पर हमले जारी। इसराइली मीडिया के मुताबिक रात जुनूबी गजा में खान यूनिस के इलाके मगादी में इसराइल ने ड्रोन हमले किए। हमास की पुलिस चौकी पर इसराइली ड्रोन हमले में 6 अफराद शहीद हो गए। शुमाली कोरिया को अमरीकी सरजमीन तक मार करने वाले नए मिसाइल इंजन का कामयाब तजुर्बा। किम जोंग उन ने तजुर्बे का मुशाहिदा किया। नया रॉकेट इंजन ठोस ईंधन से लेस फौरी लॉन्च की सलाहियत रखता है। शुमाली कोरिया एक ही मिसाइल से मुतादिद अहदाफ को निशाना बनाने की तैयारी में भी मसरूफ है। माहिरीन के मुताबिक ठोस ईंधन वाले इंजन से मिसाइल हमलों की रफ्तार में भी इजाफा होगा। और मारूफ अदाकार लतीफ कपाडिया की 24वीं बरसी। लतीफ कपाडिया ने फनी करियर का आगाज स्टेज ड्रामा शहनाज से किया। जिया मोइनुद्दीन, खालिद अहमद और राहत काज़मी जैसे मुमताज़ हिदायतकारों और फनकारों के हमरा मुतादिद स्टेज ड्रामाज में अपने फ़न का लोहा मनवाया। उनकी फ़नी खदमात के सिले में तमग़ा हुस्न कारकर्दगी से नवाजा गया।